नमस्कार। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मुद्दे की बात में मैं हूं आपके साथ आर्य अवस्थी। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा चुभने वाला है। इतना ही नहीं, यह मुद्दा न केवल अरविंद केजरीवाल को बल्कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता और एक एक चापलूस को भी चुभने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव निकट है और ये साल केजरीवाल के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली की जनता दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी इस पर मुहर लगाने वाली है, इसका फैसला करने वाली है। और चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। ये खेल कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल के दुश्मन नंबर 1 और देश के कवि नंबर 1 मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास करने वाले हैं। तो चुनाव से पहले कैसे कुमार विश्वास ने केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को पटकनी देने की तैयारी में है कुमार विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का धुआंधार कैंपेन भी चल रहा है, धुआंधार प्रचार चल रहा है। कभी कुछ कहना होता है तो मीडिया के जरिए, तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात समय समय पर अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं। और पत्नी सुनीता के केजरीवाल के साथ भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। चुनाव को लेकर केजरीवाल बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं, आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि सारे ऐलान केजरीवाल की मुसीबत ही बढ़ा रहे हैं। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और कांग्रेस भी पूरे एक्शन मोड में है। बीजेपी भी जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। हर एक नए नाम पर मंथन किया जा रहा है। कभी भी किसी भी वक्त उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है और लिस्ट जारी की जा सकती है। पर उम्मीदवारों के ऐलान में एक नाम हर किसी को चौंका सकता है अगर वो नाम आ गया तो, और वो नाम है मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के नेता रहे, केजरीवाल के करीबी रहे डॉक्टर कुमार विश्वास का। जी हाँ, दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट ये चल रही है कि कुमार विश्वास दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब चर्चा इस बात की जोरों पर है कि अगर कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, जो केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि केजरीवाल को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है तो वो है कुमार विश्वास से, क्योंकि केजरीवाल के सारे राज कुमार विश्वास जानते हैं। केजरीवाल की राजनीति और रणनीति को भी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं। तो अगर वाकई में इस खबर पर मुहर लगती है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये केजरीवाल के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं होगा और बीजेपी को इससे बड़ा फायदा भी हो सकता है। वैसे बताया तो जा रहा है कि इस बात की चर्चा दिल्ली में जोरों से चल रही है कि कुमार विश्वास को पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान मेरठ से कुमार विश्वास को टिकट दिए जाने की चर्चा जोरों पर चली थी, पर बस वो चर्चा ही रही। लेकिन जिस तरह से कुमार विश्वास का रिश्ता राजनीति से हो रहा है, वो अन्ना हजारे आंदोलन और आम आदमी पार्टी के शुरुआती नेताओं के लिस्ट में शुमार रहे थे। उन्होंने राजनीति में अपनी अच्छी छवि भी बनाई है। तो हो सकता है कि कुमार विश्वास राजनीति में दोबारा एंट्री मारें।
और दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने का काम करें। वैसे इस बात की चर्चा इसलिए अब ज़्यादा हो गई है क्योंकि कुमार विश्वास ने खुलकर कई बार पीएम मोदी की दिल खोलकर जमकर तारीफ की है और हाल ही में उन्होंने सीएम योगी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुमार विश्वास के रिश्ते बीजेपी के नेताओं से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वो आए दिन मोदी सरकार की बात करते हैं, पीएम मोदी की चर्चा करते हैं, मोदी के काम की प्रशंसा करते हैं और मोदी के काम से बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। तो उनके इन बयानों से लगता तो जरूर है कि वो वाकई में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इन दिनों कुमार विश्वास की चर्चा इतना ज़्यादा जोरों पर है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि वैसे तो कभी कुमार विश्वास हमेशा अपने बयानों के चलते मीडिया और सोशल मीडिया पर छाए रहते ही हैं। पहले भी उन्होंने सोनाक्षी और जहीर की शादी पर कमेंट करके चर्चा बटोरी थी। अब उन्होंने सीएम योगी पर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। हुआ यह कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित अटल गीत गंगा कार्यक्रम में उन्होंने कुछ कहा। इस दौरान कुमार विश्वास ने अपने अनोखे अंदाज में कई बातें कही। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। उस वक्त कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए सीएम योगी पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। दरअसल इस दौरान कुमार विश्वास ने अपने संबोधन में कहा था कि आजकल अपने वामपंथी भाइयों का बयान सुन रहा हूँ, वो अटल जी की तारीफ कर रहे हैं। अब अटल जी का दौर था तो उन्हें कट्टर कहा जाता था, फिर आडवाणी जी आए और वही लोग अटल जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अटल आडवाणी दोनों महान बन गए। फिर उन्होंने सीएम योगी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी, वो दिन भी दूर नहीं जब पीएम मोदी को लोग अच्छा कहेंगे। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने योगी को भारत में ऊर्जा का सबसे आशावादी स्रोत बता दिया। असल में कुमार विश्वास के कहने का मतलब यह था कि वो दिन दूर नहीं जब सीएम योगी आदित्यनाथ केंद्र में आएंगे और तब लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी कितने अच्छे व्यक्ति थे। उनके इस बयान के बाद मंच पर मौजूद लोग मुस्कुराने लगे और तालियां भी बजने लगी। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इस बयान को योगी आदित्यनाथ की भविष्य में प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। ऐसा ही कई बार पहले भी कुमार विश्वास ने पीएम मोदी के लिए भी कही थी। वैसे तो कोई नई बात नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस तरह का कोई बयान उन्होंने दिया हो या जिस तरह से वो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। राजनीति में दिलचस्पी उनकी काफ़ी अच्छी ज़्यादा दिख रही है, उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो राजनीति में कुछ भी दिलचस्प होता है, कुछ भी संभव हो जाता है। वैसे कुमार विश्वास अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अभी हाल ही में जब केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई थी तो कुमार विश्वास ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली थी। इस वक्त डॉक्टर कुमार विश्वास का ट्वीट भी वायरल हो रहा है। वो आपको दिखाते हैं। वो पुराना हालांकि ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मतलब ये कटाक्ष केजरीवाल के लिए था। इतना ही नहीं, कुमार विश्वास के कुछ पुराने बयान भी आपको याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने केजरीवाल को जबरदस्त तरीके से घेरा था। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव में 4 दिन पहले कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास ने सनसनीखेज खुलासा किया था जिसकी चर्चा आज भी होती है। कुमार विश्वास ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल को
अलगाववादियों की मदद लेने में भी कोई परहेज नहीं है। केजरीवाल का सपना दिल्ली के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का है। उन्होंने सिर्फ चुनाव में भगवंत मान के चेहरे का इस्तेमाल किया है। तो इससे पहले भी कई बार कुमार विश्वास इसी तरह के बयान दे चुके हैं, खुलकर बोलते हैं। केजरीवाल की सारी पोल पट्टी भी वो जानते हैं और यही डर अरविंद केजरीवाल को भी जरूर सता रहा होगा। अगर वाकई में जिसकी चर्चा इन दिनों जबरदस्त तरीके से हो रही है कि कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि इस बात को लेकर अभी आम आदमी पार्टी की ओर से भी चुप्पी साधी गई है। अभी मीडिया में भी ऐसी खबरें बहुत कम चल रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है, क्योंकि बीजेपी अब टिकटों को लेकर मंथन करने में जुटी हुई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी में भी टिकटों को लेकर मंथन जारी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। लेकिन बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी है, क्योंकि दिल्ली में लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं और हो सकता है कि जनवरी 14 के बाद बीजेपी अपने सारे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक साथ कर दे। उसको लेकर मंथन भी जारी है। और बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत कहीं न कहीं ये भी है कि दिल्ली में उनके पास एक मजबूत चेहरा नहीं है, और अगर कुमार विश्वास सामने आते हैं तो वह एक मजबूत चेहरा साबित होंगे। वो एक भाजपा के लिए मजबूत चेहरा होगा, जिससे कहीं न कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कुमार विश्वास जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएं और चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दें। इस खबर में और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कंट्री कनेक्ट टीवी। और अगर आज का ये मुद्दा, आज के मुद्दे की जो बातें कही गई वो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।